हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देंगे। एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपको पता होना चाहिए। एक शेयर होल्डर होने के नाते आपको एक खबर ज़रूर पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर प्राइस में आज जो गिरावट हमें देखने को मिली है लगभग 2% की, इस गिरावट पे ना जाइए, इस गिरावट से पैनिक मत करिए। ये बैंक अपने आप में बहुत ही तगड़ा बैंक है और आने वाले टाइम में आप इसका पोटेंशियल देख पाएंगे। एक बात मैं आपको पहले और बता दूं, ये बैंक आने वाले टाइम में राइट्स इशू लेके आ सकता है। ऑप्शन के रूप में बैंक के सामने ये एक चॉइस है और हो सकता है कि ये राइट्स इशू लेके आए। और राइट्स इशू जब भी आता है तो वो डिस्काउंटेड रेट पर होता है, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर आपको गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है। और वो गिरावट एक संकेत देगी आपको ग्रैब करने के लिए, मौका है ये लूटने के लिए, मौका है इसको झपट लेने के लिए। मेरी सेंस को समझने की कोशिश करिए, शब्दों पे मत जाइए। बहरहाल दोस्तों, आज के स्टॉक प्राइस की बात करें तो 38.70 पे ओपन हुआ, 37.75 का लो और 38.90 का हाई और 37.90 के ऊपर ही बंद हुआ। आप देखें तो इसकी मार्केट कैप है 25,903 करोड़ रुपए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में डिलीवरी परसेंटेज आज 8 जून की बात करें तो 44.7% है। क्वांटिटीज वाइज देखिए तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 99 लाख 94,910, जिसमें से 4,47,730 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए 1.90 रुपये पर शेयर, यानी एट द रेट ऑफ 1.90 आपको डिविडेंड दे रहा है। और इसको लेकर के जो डेट है, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट, मैंने आपको आई थिंक बताया हुआ है, कई दफ़े बताया है, फिर से बता देता हूँ। 22 जून है शायद, 26 मई है। नो नो नो, दिस इज़ नॉट हेयर। आप देखें यहाँ पे डिविडेंड 22 जून 2022 है, 1.90 पर शेयर के हिसाब से आप ये डेट देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने है। दोस्तों, खबर क्या है? खबर यह है कि सेंटर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये आप देख रहे हैं, ये कौन है आपको पता होना चाहिए। ये हैं मानी मेघालाई, इनका नाम है ए मानी मेघालाई। ये इस बैंक के न्यू एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट करी गई हैं। 8 चीज़ें जो हैं आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, मैं सारी पॉइंट्स नहीं डिस्कस करूंगा, जो मोटा मोटा मेन है वो मैं आपसे बताऊंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने इनको अपॉइंट किया है अगले 3 ईयर्स के लिए, अगले 3 सालों के लिए एमडी और सीईओ की पोजीशन को संभालने के लिए। देखिए, इनके आ जाने से एक तरीके से देखा जाए तो जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन की जो सीरियस कमी थी वो भरपूर हो जाती है, एक तरीके से पूरी हो जाती है। देखिए, इनका अपॉइंटमेंट इंस्ट्रूमेंटल है इस डायरेक्शन में। अगर आप सोचें कि जो सीरियस लैक था फीमेल रिप्रेजेंटेशन का बैंकिंग सेक्टर में, स्पेशली की लीडरशिप रोल्स में, राइट, तो वो फुलफिल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला पॉइंट ये है, ये आपको पता होना चाहिए एक शेयर होल्डर होने के नाते। मानी मेघालाई अगर हम देखें तो इनको मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की पोजीशन के लिए संभालने के लिए कहा गया है जून 3, 2022 से। दोस्तों, इनका करियर शुरू होता है एक नॉर्मल बैंकर से, रैंक बाय रैंक उठती चली गई और आज देखिए आपके सामने है। इन्होंने मास्टर डिग्री ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए किया हुआ है बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से, और ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी किया है इन्होंने, राइट। और अगर आप देखें तो इन्होंने अपना करियर 1988 में 1988 में शुरू किया था विजया बैंक के अंदर काम करते हुए, और वहाँ पे लीडरशिप पोजीशन के रूप में इन्होंने काम किया, जैसे कि ब्रांच हेड, रीजनल हेड और फंक्शनल हेड के रूप में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कॉर्पोरेट ऑफिस पे। दोस्तों, इससे पहले इन्होंने मतलब ईडी, यानी ईडी का मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट नहीं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इन्होंने कैनरा बैंक के अंदर भी काम किया है, जहां पे ये जनरल मैनेजर भी, शी वॉज जनरल मैनेजर ऑफ विजया बैंक एंड हेडेड बेंगलुरु नॉर्थ रीजन। यानी विजया बैंक के अंदर मैनेजर के रूप में काम करने से पहले ये ईडी के रूप में काम कर चुकी हैं। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने इस पॉइंट में एलोब्रेट भी किया है।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ज्वाइनिंग करने से पहले ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रही थी कनारा बैंक के अंदर, जहाँ पे अलग अलग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्रेडिट, इंस्पेक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल इंक्लूडेड बहुत सारे पॉइंट्स को इन्होंने अपने दम से संभाला। सिंडिकेट बैंक कनारा बैंक के अमलगमेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए इन्हीं का हाथ है, एक तरीके से कह सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन डिवाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज कवरिंग कोर एरियाज लाइक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, एक्शन प्लान्स, ग्रोथ स्ट्रेटजीज एंड मैनी मोर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो शी हैज़ ऑल्सो एन एक्सटेंसिव रिकॉर्ड एज डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ 5 अदर कंपनीज नेमली। अब ये 5 अलग अलग कंपनीज़ के बोर्ड के अंदर भी ये इनका एक एक्सटेंसिव रिकॉर्ड रहा है। और देखिए दोस्तों, मैंने आपको कई दफ़े बताया है, किसी भी बैंक हो या कोई भी कंपनी हो, उसके अंदर सबसे बड़ी एसेट क्या होती है? उसके अंदर मशीनरी नहीं, उसके अंदर जो लोग काम करते हैं, हाँ, जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सबसे बड़े एसेट के रूप में होते हैं किसी भी बैंक या कंपनी के लिए। तो अगर उस बैंक या कंपनी के एम्प्लॉयज़ के पास अगर एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस ही उसकी सबसे बड़ी एसेट होता है। और इनके पास 1988 से अभी तक आप खुद ही जोड़ के देख लीजिए, 12 साल उधर और 22 साल इधर, 12 + 10, 12 + 20 कितना होता है? 32, 32 + 2 34 साल, 34 ईयर्स, 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो मुझे लगता है कि जिसके पास एक्सपीरियंस है वो अच्छे से शिप को ड्राइव कर सकता है, अप्स एंड डाउन्स में संभाल सकता है। अदरवाइज जो नया नवेला होता है वो क्या करेगा? उसके डुबा देने के खतरे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उसको शायद पहले ही बड़ी पोजीशन नहीं दी जाती है, छोटे छोटे रोल्स दिए जाते हैं और तरीका भी अच्छा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ये बातें जो हैं पता चल गई होंगी, आई होप यू लाइक्ड इट। आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप होल्डिंग करते हैं तो बने रहिए, पेशेंसफुल बने रहिए। आपको डिविडेंड भी देने जा रहा है 22 जून को, प्लस आगे राइट्स इशू ले आ सकता है। 4000 करोड़ रुपए ये रेस करना चाहता है राइट्स इशू के माध्यम से, या इक्विटी के और भी ऑप्शन हैं इसके सामने, राइट्स इशू उनमें से एक है। बाकी जो और 4000 है वो किसी दूसरे बोर्ड से ये रेस करेगा, हो सकता है बॉन्ड्स इशू करे या जो भी रीज़न हो। आगे जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होंगी हम उसको ज़रूर डिस्कस करते रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं इस वीडियो को। एंड टेक केयर।